जहां भाग 9 अनुच्छेद 243 में जहां पंचायत व्याख्या किया गया है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था, क्या बोल रहा है? स्वायत्त शासन। अब छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में ना ग्राम सभा स्वायत्त है, ना पंचायत राज स्वायत्त है। हर चीज तो जो है आपको रायपुर से, नया रायपुर से देखना पड़ता है, वहीं से आएगा तब कुछ होगा। तो ये पैसा उसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं स्वायत्त शासन। तो आप कहोगे अधिकारी लोग बड़े चालाक हैं, तो अधिकारियों के पास यही चीज लाके जाके बताओगे कि संविधान में तो ये लिखा है कि पंचायत का अर्थ स्वायत्त शासन है। स्वायत्त मतलब गांव वालों की खुद आयत्त करेंगे, कंट्रोल में, नियंत्रण में रहे। तो फिर वो आपको जवाब देंगे तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम क्या भाग 9 से नहीं निकला है? ये उल्टा प्रश्न करेंगे, आप जो है ना उड़ा जाएंगे। अरे ये क्या बात है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम भी भाग 9 से निकला, लेकिन फर्क क्या है? जो आपको गुमराह करने वाले रोक देंगे। फर्क ये है कि भाग 9 में जो पंचायत की शब्द आया है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो बंटवारा हुआ है अधिकार, मतलब संघीय सरकार, राज्य सरकार और कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि राज्य और संघीय सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वो 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। तो 7वीं अनुसूची में पंचायत का अर्थ ये है, पंचायत पर कानून बनाएगा कौन? राज्य को जिम्मेदारी, राज्य का अधिकार। इसीलिए भाग 9 उस हिसाब से छोड़ दिया है ना, पार्लियामेंट कानून बनाया, लेकिन इतना ही इजाजत दे दिया है कि राज्य सरकार जैसे भी कानून बनाएंगे, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र का। इसीलिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज कानून में जिस तरह से पंचायत को लिखा गया है उसको आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि पंचायत का अर्थ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, बात खत्म। ना स्वायत्त है ना कुछ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये लेकिन पैसा उसको छोड़ा नहीं, पैसा कहा कि नहीं, इसमें का राज्य सरकार को इजाजत नहीं है, इसलिए पैसा की कानून पढ़िएगा और ये भाग 9 या छत्तीसगढ़ कानून पढ़िएगा, पंचायत कानून, उसमें फर्क है। फर्क क्या है? उसमें राज्य सरकार को पंचायत के मामले में विवेक के ऊपर छोड़ दिया कि आप करो। पैसा कहा कि नहीं, तुमको इसी तरह से बनाना पड़ेगा जैसे हम कानून बनाए हैं, इधर से उधर नहीं हो सकते। समझ में आए? तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम और पंचायत उपबल अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार दो अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो 28 साल चला गया इस देश की मूल निवासी को आजादी के बाद से और अभी तक गुमराह करते जा रहे हैं कि आपको स्वशासन हम दे दिए। स्वशासन मतलब सरकार की गठन, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उस इलाके की होगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो ये पहला चीज है कि कोई भी कानून बनेगा वो अपवाद और उपांतर मतलब जनरल कानून से अलग होगा, और वो भी परंपरा आधारित, वो भी
वही बात रखा गया है, कस्टमरी लॉ। याद रखिए, कस्टमरी को रूढ़िजन्य बोलते हैं, लेकिन जब संविधान सभा में बहस हुआ है, उस बहस को पढ़ेंगे तो मूल रूप से जो है, जो बहस हुआ है और रूढ़ी जो बात आई है, वो आया है कि आदिवासी इलाके में लोकतंत्र जो है, वो सबसे अच्छा लोकतंत्र कहीं मिलेगा तो वो आदिवासियों का है। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की आधारित ये कानून है। इसलिए हम गलतफहमी में नहीं जाएंगे। साथियों से फिर निवेदन है, क्योंकि 28 साल में जो गुमराह किए हैं, उस गुमराह के कारण जो है, जब गुस्सा फूटा है तो लोग क्या करते हैं, रूढ़िजन्य ग्राम सभा तैयार कर देते हैं। इस कानून में रूढ़िजन्य ग्राम सभा की अर्थ नहीं है जो जैसे आप कर रहे हैं। इसमें ग्राम सभा के पूरे लोग जो वोटर हैं, महिला पुरुष सब बैठेंगे। पहले रूढ़िजन्य ग्राम सभा में महिला पुरुष का बैठना था नहीं। तो ये फर्क है। फर्क क्या है? रूढ़िजन्य जब बात होती है तो ये है कि ऐसा लोकतंत्र और कहीं नहीं है जहां समानता, सामूहिकता और सहकारिता पर आधारित निर्णय हो। ऐसे लोकतंत्र आज किसी इलाके में नहीं है, सिर्फ आदिवासी इलाके में। ये संविधान सभा ने माना है। जब आप पढ़ेंगे उसको तो जो कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा जी के भाषण है, जिस तरह से वो इस चीज को रखे, तो ये चैलेंज किए कि हमारे जिस तरह से लोकतंत्र है, आप और कोई समाज का बताइए। तो इस चीज को माना गया कि जो आदिवासी की परंपरा है, वो परंपरा सच्चा लोकतंत्र पर आधारित है, तो उसका सम्मान होनी चाहिए। और ये बात पेशा में आया, आप उसको गलत ढंग से करते हुए 5 लोग बैठ के, क्योंकि यही हो रहा है आज की तारीख। पूरे बस्तर में देखेंगे कहीं कहीं, या सरगुजा में भी, वो कुछ लोगों को गांव से भगाना है, तो वो रूढ़िजन्य ग्राम सभा का एक मीटिंग कर लेते हैं। 5 लोग का मीटिंग करके, 5 हो 6 हो, जो भी करके वो एक प्रस्ताव पारित करते हैं, कहते हैं कि ये ग्राम सभा का प्रस्ताव गलत है। ऐसा नहीं बोलता है, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, इसमें भाग 9 भी ये बोला है, अनुच्छेद 243, क्योंकि आप सरकार कैसे होगी? सरकार होगा, एक तो टेरिटरी रहना चाहिए, इलाका, और दूसरा आपके साथ अर्थ मतलब धन भी होना चाहिए, तब जाके सरकार हो सकती। तो भाग 9 संविधान में ये बोला है, और वो अनुच्छेद लिख सकते हैं 243 जो उसमें लिखा है कि सारे पैसा जितना भी आता है उसको आप जो है ट्रांसफर कर दो, डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करो, पैसा को ट्रांसफर करो। तो ट्रांसफर किसको करेंगे? एक तो ग्राम सरकार को करेंगे और दूसरा जो है ना जिला सरकार को करेंगे। कौन करेगा? वो जो राज्य की वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक बना हुआ, वो हर समय बांटता है, तो कर देना चाहिए। अभी तक ये नहीं हुआ है। गजब बेइज्जती है। पूरे
सारे 29 विभाग का जो है ना पूरे ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ये नहीं हुआ। सबसे मूलभूत चीज ये है कि जैसे अभी चल रहा है, टुकड़ा देके, टुकड़े टुकड़े डिपार्टमेंट के पैसा देके वो लोगों की जो एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो पैसा नहीं बोल रहा, पैसा बोल रहा है कि सरकार है मतलब आप उनको पैसा दे दो। जैसे जीएसटी इकट्ठा करता है संघीय सरकार और नियम है कि 40% जीएसटी आप राज्य सरकार को वापस करो, ये फंस गया सीएम। उसी तरह से राज्य को जो मिल रहा है उसमें वो भी वापस करेगा। तो दो सरकार को देना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। तो ये है